वेलकम बैक। अब आपको खुशामदीद हम कहेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मॉर्निंग स्पॉट के। तो जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो क्या है बिलाल? नेक्स्ट सेगमेंट ऑब्वियसली होता है क्योंकि फॉर्मेट चेंज हुआ है। पहले हम वर्चुअल सेट पर होते हैं, देन फिजिकल सेट पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपने गेस्ट से डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन करते हैं। और हमने आपको बताया था ब्रेक से पहले कि कराची सेंट्रल जेल एक रिहैब सेंटर बना दिया गया। उस रिहैब सेंटर के अंदर मौसीकी की क्लासेस होती हैं, आईटी की क्लासेस होती हैं और जो गेम्स होते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, वो खिलाए जाते हैं। और फिर साथ साथ इंग्लिश कोर्सेज होते हैं और साथ साथ चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखाई जा रही है। और हम ये देखते हैं कि जो डॉक्टर का पैनल है, जो डॉक्टर्स वहाँ पर होते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से लोगों की जो है वो जो वहाँ पर कैदी हैं उनको चेक एंड बैलेंस रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। और ये तमाम चीज़ें करने के पीछे वन मैन आर्मी, द मैन बिहाइंड ऑल दिस ब्यूटीफुल सिचुएशन, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। डीआईजी जेल खाना जात हैं मोहम्मद हसन सेतो साहब। सेतो साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिहाई से ज्यादा कराची सेंट्रल जेल को सर्व करना और जेल खानाजात के इस डीआईजी के मनसब तक आ जाना और फिर उसके बाद जेल को रीहैब सेंटर बनाना, और सिर्फ ना बनाना बल्कि जितने भी ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनकी तारीफें बटोरना, कैसा महसूस होता है? थैंक यू बिलाल भाई। अब इंसान अगर नियत से काम करेगा ना, अल्लाह मियां रिजल्ट दे ही देता है। और आपको जो भी सर्विस मिली हुई हैं उससे आप आगे का जब सोचेंगे, पाकिस्तान का सोचेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां आपको कामयाबी दे ही देता है। बिल्कुल, आपने बेशक बहुत अच्छा सोचा है। और मेरे जहन में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव था जेल खानाजात के हवाले से कि वहाँ पर कैदियों के साथ पता नहीं क्या हर वक्त एक तकलीफ में रहते होंगे, जुल्म सितम होते होंगे। लेकिन जो है वो कैदियों को भी आपने इंसान समझा और उनके लिए इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की कि उनको एक घर जैसा नहीं बल्कि घर से भी अच्छा माहौल फराहम कर दिया आपने। इतनी ज़्यादा उनके लिए एक्टिविटीज़ रखी हैं कि वो किसी साइकोलॉजिकली वो किसी प्रेशर में नहीं जाएंगे बल्कि वो उस चीज़ को एंजॉय करेंगे, अपने अपने हुनर में लगकर वो एक मुफीद शहरी साबित हो सकते हैं। थैंक यू मैडम। आपको अगर मैं गिनती कराऊं, ये जो हमारे पास प्रोग्राम चलते हैं क्लासेस, तो आप हैरान रह जाएंगी। फाइन आर्ट्स जो सबसे बड़ा शोबा है हमारा, उसमें 500 कैदी काम कर रहे हैं। 500। अच्छा। और लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, 1.5 साल पहले मैंने आर्ट काउंसिल में इसकी एग्जीबिशन करवाई थी, तो 23 लाख रुपए की पेंटिंग्स सेल हुई थी कैदियों की जी। और एक कैदी जो जिसको उम्र कैद है मेरे पास, एजाज नाम है। अच्छा। वो अच्छा, ये सब के सब जेल में ही काम सीखे है ना। अच्छा। उसको 25 साल लगी हुई, उसने कोई अगवा किया था तो उसमें 80,000 उसको रैंसम मिला था। अच्छा। ठीक है, तो अब उसने जेल से एक ही एग्जीबिशन में 13 लाख रुपए कमाए थे। 13 लाख उसने अर्न किए थे। वेरी गुड। और 10 लाख रुपए उसने अपनी वालदा को दिए, उम्रा करके आए, उसके भाई बहन उम्रा करके आए। वेरी गुड। और 3 लाख उसने अपने बहन को दिए कि उस मेरे ख्याल में ये बाहर भी होता तो इतने नहीं कमाता। बिल्कुल हसन साहब, बिफोर टेकिंग यू ऑन कॉल वी हैव डिस्कस द सेम स्टोरी के एक कैदी ने अपनी वालदा को जो है वो उम्रा कराया और फिर पैसे कमाए जेल से। मैं जरा चाहूंगा कि आप इलेबोरेट करें जेल के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स, जैसे आप बता दें फाइन आर्ट्स का, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आईटी कोर्सेज हैं, सिर्फ गवर्नर हाउस में आईटी कोर्स नहीं, आपके पास भी है। म्यूजिक क्लासेस हैं, क्रिमिनल हैं, जिम है। अच्छा, मेरे पास 116 कैदी तो वो हैं जिनको सजाए मौत है। ठीक है। और वो ये टेलरिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी से है ना, हजारों रुपए महीना कमा के अपने घर को भेज रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जाहिर है जिनको उम्र कैद है या फिर वो बिल्कुल उनके लिए एक डेड एंड है, मायूसी की सूरत हाल हो जाती होगी, उनके लिए एक डिप्रेशन में वो रहते होंगे, तो उनके लिए कोई काउंसलिंग और इस तरह के भी डॉक्टर्स मौजूद हैं वहाँ पर कि जो उनको जिंदगी की तरफ लेकर आएं और उनको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाएं? जी जी, मैंने ये कहा कि ये जो बंदे, अच्छा हमारे पास साइकोलॉजी भी है, साइकाट्रिस्ट भी है हमारे पास, लेकिन ये जो क्लासेस है ना, क्लासेस में जो पार्टिसिपेट करता है ना, उसको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। अच्छा। मेरे पास जो क्लासेस हैं, मैं आपको अर्ज करूं कि प्राइमरी एजुकेशन 940 बंदों को, मैट्रिक में 97 है, इंटरमीडिएट में 69 है,
ग्रेजुएशन में 35 हैं, नाजरा कुरान में 239 हैं, जबरदस्त। हिफ्ज़े कुरान में 14 हैं, और नमाज के क्लासेस हैं उसमें 933 हैं, कायदा क्लास में भी 500 के करीब हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात बताऊं कि अभी मैंने कोई 1-1.5 साल से चाइनीज क्लासेस, चाइनीज लैंग्वेज, इंग्लिश तो हमारे पास थी अल्हम्दुलिल्लाह, चाइनीज लैंग्वेज मैंने शुरू की है ताकि इनको बाहर निकलने के बाद कोई मजदूरी मिल सके। बिल्कुल, तो ये इंटरेस्ट लेते हैं इस कोर्सेज में ये लोग, कितनी तादाद में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? ये 615 कैदी हैं जो इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, उर्दू एंड सिंधी सीख रहे हैं, लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। ठीक है हसन साहब, एक चीज पर जरा और रोशनी डालें। जब हमने विजिट किया था आपके साथ सेंट्रल जेल का, तो आपने ये भी बताया था कि क्रिकेट और मुख्तलिफ गेम्स खिलाए जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग का शोबा भी है, एक्सरसाइज भी कराई जाती है। वो गेम का जरा बताइएगा, वो जो पुलिस के और कैदियों के दरमियान मैचेस होते हैं वीकली। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने सुनी। जी जी बिल्कुल, क्रिकेट मेरे पास होती है, जिम मेरे पास है। अच्छा। तो उसमें पता है आपको, छुट्टी वाले दिन पुलिस वाले उनके साथ खेल रहे होते हैं। वैसे तो वो कैदी खेलते हैं ना, कि छुट्टी का दिन जो होता है खास करके इतवार को, तो पुलिस और कैदी साथ में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और दूसरी बात मैडम बताओ को, एस्टेविटा वालों से हमारी एक MOU साइन हुआ है, उसमें हम बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बरिंग ये सिखा रहे हैं, कंप्यूटर लिटरेसी सिखा रहे हैं उनको, मोटर वाइंडिंग सिखा रहे हैं, भी फराहम कर रहे हैं। अच्छा DIG साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आपने इतनी सारी चीजों को इनिशिएट किया, लैंग्वेजेस की क्लासेस हैं, IT कोर्सेज हैं, और मौसीकी का पूरा एक डिपार्टमेंट है, फिर साथ साथ एक्सरसाइजेस का और गेम्स का है। व्हाट एल्स डू यू नीड के जो मिनिस्ट्री है वो आपको थोड़ा सा और सपोर्ट करे, और आप क्या करना चाहते हैं इस रिहैब सेंटर में? हमारे पास अब देखें, गवर्नमेंट में हमारा हाजी अली हसन साहब मिनिस्टर आया है, तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो ओवर क्राउडिंग की है। ठीक है, हेलो जी, हेलो जी जी, ओवर क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग है। 7000 कैदी है मेरे पास, 7140, 2400 की गुंजाइश में। तो जब ये ओवर क्राउडिंग खत्म हो जाएगी तो मेरे ख्याल में और हम अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। हमारे साथ NGOs का बड़ा तावन है और इंडिविजुअल का बड़ा तावन है। तो अभी हाजी अली हसन साहब ने अभी ठट्टा जेल कंप्लीट करवाई है। ठीक है, इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में वो ओपन हो जाएगी, ताकि कराची के कैदी हम ठट्टा में शिफ्ट कर सकते हैं, नजदीक है। ओके। और एक मलीर में एक्सटेंशन है, वो भी इंशाल्लाह 6-8 महीने में वो भी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि ये और क्राउडिंग खत्म हो जाए। ठीक है हसन साहब, आई जस्ट वांट यू टू इलैबोरेट वन मोर थिंग एज वेल, कि अभी हमारे सामने एक स्टोरी आई कि कराची सेंट्रल जेल में 2400 जो कैदी हैं उनकी जगह है, या ऑलमोस्ट इसके ही करीब जगह है, लेकिन अभी आपने कहा कि 7000 कैदी हैं, तो ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी जाता है, जिसको आपने बड़ी खूबसूरती से क्लियर किया कि ठट्टा जेल भी बन गई है, मलीर एक्सटेंशन भी हो गई है। हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग? 7000 कैदी तो बड़ा एक नंबर है ना आपके लिए? बहुत सफोकेशन हो जाती होगी। बस परेशानी तो मैडम होती है, उसके बाद ये मतलब बच्चे भी नहीं होते, ये बड़े हैं और क्रिमिनल्स होते हैं, बड़े बच्चे मैनेज करना, फिर ये मैनेज करना, फिर एक हमारी सर्विस हो जाती है तो इनको मैनेज करना हमारे लिए आसान होता है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होती। अच्छा, वो भी एक चीज बताइएगा, मैं चाहता हूँ लोगों को, जैसे अफशीन आज हैरान हुई है जब मैंने बताया ब्रेक से पहले कि सेंट्रल जेल ऐसी है, ऐसी नहीं है जो पड़ोसी मुल्कों की फिल्मों में दिखाया जाता है। तो जरा एक चीज और बताइएगा, वो जो आपने पूरी एक बड़ी मायने खेज विद फुल ऑफ थॉट्स एक आपने पेंटिंग बनाई है शेर की और चीते की, उसको जरा से इलैबोरेट करें, वो मुझे बड़ा पसंद आया था आपका विजन। जी जी, आप कभी जेल का चक्कर लगाएंगे कि जेल की जो बिल्कुल बैरूनी गेट है उस पे हमारे शोधा की तस्वीरें लगी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने एक शेर हैं, 5-6 शेर हैं, कुछ लोग शेर बैठे हुए हैं आराम से, एक पुलिस वाला उनके बीच में है, और एक शेर जो नया है वो ऐसे डालने वाली सूरत में है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो पुराने शेर हो गए, हमने इनकी खिदमत की है, तो आराम से शांत में बैठे हुए हैं और पुलिस वाले का हाथ उनके सर पे है। और ये हैं तो खूनखार, हैं तो डेंजरस। शेर कोई अच्छा जानवर तो नहीं है, आपको पता है ना, कभी लेकिन उसको सुधार दिया है, लेकिन उसको भी आप प्यार से और खिदमत करेंगी। हाँ। तो वो भी मतलब आप लेकिन इसके साथ ही कराची में जैसे डकैत हैं, अब वो कभी कभार जेल में जाते हैं तो वो गैंग बना लेते हैं, गैंगस्टर बन के निकलते हैं। उनकी क्या तरबियत होती है कि वो फिर मुफीद शहरी बने, कारामत शहरी बने, बाहर आकर और मजीद डकैतियां ना करें? 2017 में मैं यहाँ सुप्रीडेंट जेल लगा हूँ, अब मैं DIG हूँ।
और माशाल्लाह। दोनों जेल मेरे अंडर हैं। इससे पहले ये चीजें सब होती थी। अब अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो गैंग बनती है वो समझो कि वो पेंटर्स एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। बड़ा पेंटर। सही बात है, आपने Very उनको nice. बहुत अच्छी Yeah. तरह से चैनल किए उनकी थॉट्स, और आपने उनको बहुत अच्छा एजुकेट किया है, और आपने उनको बहुत अच्छे हुनर में टेक्निकल ट्रेनिंग फराहम करके और हर तरह के हुनर उनके लिए एक्टिविटीज रखी हैं, जिसकी वजह से अब वो खुद उसी कंपटीशन में शहरी बन रहे हैं। मसरूफ हो जाते होंगे, मैडम, बजाय इसके कि वो वो एक डिप्रेशन वाले फेज से गुजरे हैं। मैडम वो एक जज्बे के साथ कि ये भी हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, बहुत अच्छे। एक दिन इनको रिलीज होना है, फिर सोसाइटी में वापस जाना है। बिल्कुल। तो मुझ पे भी सोसाइटी की कोई जिम्मेदारी है, मैं वो पूरी करूं ताकि इनको अपना हिस्सा समझूं, अच्छा शहरी बना के इनको बाहर भेजूं। अच्छा, एक बात ये भी बताएं कि रिलीज होना है, बहुत सारे कैदी आपकी सर्विस के दौरान रिलीज हुए भी होंगे, वो क्या कर रहे हैं आजकल? हालचाल लेते हैं आप? ये जो क्रिमिनल का मैंने क्लास बताया वो हमारा 2007 से शुरू हुआ है। तो ठीक आज है। तक उसमें कोई एक कैदी वापस आया था, बाकी कोई भी कैदी वापस नहीं आया है। मैं बताऊं कि कई कैदी हमारे सहाफी बन चुके हैं, कई यूट्यूबर अच्छा। बन चुके हैं यहाँ जेल में सीख के, और कई पेंटिंग अपनी बना रहे हैं, वहां पे सेल कर रहे हैं। आपने कैदियों को इतना सुधार दिया कि वो निकल कर साफी बन गए। बिल्कुल सहाफी बन गए, यूट्यूबर बन गए। वेरी देखना- गुड। कैसा देखना लगता होगा हो वैसे सर, तो कैसा वाकई लगता ये। होगा ना कि कैदी था, आपने उसको सुधारा, उसको ट्रीट किया, उसको ग्रूम किया, और अब वो आपकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करने आता होगा। जी बिल्कुल आता है, जी जी बिल्कुल आता है, और हमें खुशी होती है कि ये हमारा हिस्सा था, हमारा भाई है। हम बिल्कुल। इसको और अजियत दे दे के और हार्ड कोर क्रिमिनल बना के फिर सोसाइटी में, उस सोसाइटी का मैं भी हिस्सा हूँ जिसमें इसको मैं भेजूंगा दोबारा। तो ये जज्बे के साथ जब आप जॉब करेंगे तो इंशाल्लाह वही मैंने Sir, वो रिजल्ट I'm genuinely impressed, and I salute you for this beautiful initiative that you have taken. जिस तरह से आपने इनका ख्याल रखा, this is such a thoughtful process के ये सब जो जेलर्स हैं, कैदी हैं, ये अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के भी मुस्तहिक हैं। लेकिन आप ये बताएंगे कि पाकिस्तानी जेलों में कैदियों को अभी भी किन मसाइल का सामना है जो आप हुकूमत के सामने लाना चाहें, उन हुकूमत से चाहें कि वो इनकी मदद करें? मैडम ट्रायल फेयर हो, स्पीडी हो, ताकि जो बेगुनाह है वो जल्दी में आज़ाद हो जाए। वो जेल की इसकी इतनी ट्रेनिंग से बाद, इतना अच्छा रखने के बाद, जेल तो जेल ही है ना, हम जेल को कोई अच्छा तो नहीं कहेंगे, अच्छी एक प्लेस तो नहीं कहेंगे। तो हम कहते हैं जो बेगुनाह वो जल्दी अपना केस खत्म करके आज़ाद हो जाए, जो गुनहगार है उसको सजा लगे। अच्छा, बड़ी मजे की मैं बात बताऊं, हम उसी को सुधार सकते हैं जो ज्यादा हमारे पास जेल में रहेगा। हाँ, लेकिन जब 8 दिन के बाद उसकी जमानत हो जाएगी, चला जाएगा, तो वो तो नहीं सुधर सकता। जो गुनहगार है उसको सजा लगे, 2-4 साल जेल में रहे, ताकि हमें मौका मिले कि हम उस पर काम करें, उसको अच्छा शहरी बनाने की ये कोशिश बहुत अच्छा करें। पॉइंट रेज किया। ठीक है, हाँ, जितना ज्यादा टाइम लगे अब, लेकिन ये भी दुआ नहीं कर सकते ना कि किसी को नहीं, भी लेकिन इतने ये साल की जो सजा हो। जमानत लेकर जैसे आदि मुजरिम बन जाते होंगे ना, उनको जमानत मिल जाती होगी और फिर वो मजीद और पावरफुल हो जाते होंगे। सर एक सवाल और है, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं और आपकी मौजूदगी का फायदा है, क्योंकि ये मॉर्निंग स्पॉट जिस तरह से पूरे मुल्क में देखा जाता है, तो अब कराची सेंट्रल जेल एक बेहतरीन मॉडल बन जाएगा। आप क्या समझते हैं कि कराची सेंट्रल जेल को अगर रेट किया जाए दूसरे मुल्क की जेलों से और इंटरनेशनल सतह से अगर इसको कंपेयर किया जाए, जो इंटरनेशनल जेल हैं या रिहैब सेंटर्स हैं, कराची सेंट्रल जेल अभी कहाँ खड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी पोजीशन में खड़ी है, लेकिन वही एक अर्ज की मैंने, जो ओवर क्राउडिंग होती है वो इस चीज को खराब कर देती है। बाकी हमारा जो उसके बावजूद भी सफाई सुथरा ये आपको हमारा आपके किचन देखें, किसी आम रेस्टोरेंट का इतनी सफाई वाला नहीं होगा। अच्छा। जो हमारा किचन है अच्छा, तो ये आपने किचन की बात करी दी है, तो खाने कौन कौन से सर्व किए जाते हैं वहाँ पर? खाने मैडम मैं बताऊंगा तो लोग बोलेंगे हम भी जेल चले जाएं। अच्छा, लिटरली क्या बात आजल है? साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हमने जब प्रोग्राम किया आपके साथ और हम जब वहां पर गए, तो एक चीज मैंने भी आपसे कही थी कि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जेल, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही जबरदस्त सा कोई ड्रीम रिजॉर्ट है जहां पर बंदा रहना चाहे सुकून से। सीरियसली? जी जी बिल्कुल, हमारे पास जो मेन्यू है जी, मेन्यू में क्या क्या है आज? मतलब जो होमलेस होंगे वो तो चाहेंगे कि हम किसी भी तरह कुछ क्राइम करके जेल में चले जाएं। होमलेस के वो लिए तो एक 2007 अच्छी पनाह है। 2007 से पहले सिर्फ आपने सुना होगा दाल ही दाल है, और जी हाँ, जी, यही मेरे वो भी भी जहन बिल्कुल में था। पानी वाली पतली दाल। मेरे जहन में भी यही था, सब कुछ था आपसे बात करने से पहले। गोश्त के भी मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे लोगों ने कि ये डीजल है, ये है, लेकिन
अभी आपको मेन्यू मिलेगा, अगर ब्रेकफास्ट में आपको आलू की भुजिया विद ऑयली रोटी एंड टी मिली, तो दोपहर में आपको चिकन आलू की करी मिलेगी, शाम को मिक्स दाल मसूर मूंग एंड ग्रीन वेजिटेबल लीव्स मिलेगी। एक दिन ये होगा, तो दूसरे दिन आपको सुबह नाश्ते में एग मिलेगा। अच्छा हाँ जी, अंडा घोटाला होगा और चाय होगी और ऑयली रोटी होगी। तो और फ्रूट्स भी क्या दिए जाते हैं? सीजनल वेजिटेबल होगी। अच्छा, दूसरे दिन आलू की भुजिया होगी। तो फिर मीठे में भी कुछ होगा। मीठे में क्या होगा सर? मीठे में क्या होता है? ये तो पूरा अच्छा एक हफ्ते का एक जैसा मेन्यू नहीं है कि कल भी आलू खाए थे तो आज भी आलू खाएंगे, दूसरे दिन अंडा होगा। अफशीन, दिस इज समथिंग रियली गुड एंड अमेजिंग। मतलब सूजी का हलवा होगा, छोला होगा, ऐसे मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, ये बताएं कि हमने जैसे फिल्मों में देखा है कि जेलर जो है ना जेल में चक्की पीस रहे हैं, तो वो सब चीजें भी अभी तक जेलर नहीं पीस रहे होते, लेकिन वो कैदी होते हैं। वो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है कि जेल में जाके तुम्हें चक्की पीसनी पड़ेगी। वो चक्की पीसते हैं। अब तो ये है कि पहले ये मुशक्कत होती थी, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए होती थी। अब ये मुशक्कत है जो बंदे काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, कि पैसे कमा के अपने घरों को भेज रहे हैं। हाँ, कोई ना कोई मेहनत का तो काम करना भी चाहिए। मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो 100% खुद ही उनकी वो। अब देखें, मजे की बात ये है कि पहले लोग घर से पैसे लेके आते थे जेल में खर्चा देने के लिए कैदियों का। अब कैदी पैसे कमा के अपनी माँ बहन बीवी को देते हैं कि ये घर का जाके खर्चा चला। अच्छा सर, एक सवाल और है। बराबर में, ये बिल्कुल बराबर में जुवेनाइल जेल है जहाँ पर कम उम्र बच्चे होते हैं, वहाँ पर भी हमने देखा कि उनको भी मौसीकी और तालीम की तरफ राग़िब करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों ने प्लान किए हैं। ज़रा सा इसको भी बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को और हमारे व्यूअर्स को कि जुवेनाइल्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप लोग। सर जुवेनाइल सर विमेन तो आपको पूरा का पूरा जेल, एक हॉस्टल मिलेगा, एक स्कूल मिलेगा। मेरा तो, मैं कराची सेंट्रल जेल एक मिनी यूनिवर्सिटी कहता हूँ, लेकिन वो मुकम्मल एक आपको हाई स्कूल मिलेगा, लेडीज का जेल मतलब है। उनकी स्कूलिंग पे अगर उनकी स्कूलिंग छूट जाती है जेल में आने की वजह से, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पर रहने का। उनका जो है वो कोई भी औरत या लड़का ना नीचे जमीन पे नहीं सो रहे, सबके सब बेड है। और हॉस्टल में वो वहाँ पे तो हमने बहुत काम किया प्रेजेंट। अच्छा हसन साहब, एक आपसे रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये कि हमारी अभी हमें ज्वाइन किया अफशीन ने। अफशीन जो है वो अब हमारे साथ हुआ करेंगी मॉर्निंग शो का हिस्सा एज अ को होस्ट। तो आपने हमें तो बहुत विजिट कराया है, लाइक 7-8 साल हमने आपके साथ यहाँ जेल में विजिट किए सारे। अब हमने अपने व्यूअर्स से वादा किया है कि एक मॉर्निंग शो जो है वो आपकी सरबराही के अंदर, आपकी सुपरविजन के अंदर हम एक जेल से मॉर्निंग शो करना चाह रहे हैं। तो आप बताएं, अफशीन बैठी हुई हम बैठे में, आप कब हमें टाइम देंगे फिर हमारे व्यूअर्स? जरूर हमारे पास टाइम होता है जुम्मे के अलावा और इतवार के अलावा। बस बाकी जिस दिन भी आप आए सिर्फ एक दिन पहले बताएं कि कल हम आ रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं, अच्छा मेन्यू किस दिन होगा? हम उसी दिन आएंगे। हमारा रोज मेन्यू अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, डेली हमारा मेन्यू। अच्छा एक चीज और है, मैंने ये एक चीज नोट की है कि जो आपका स्टाफ है, आपके जो कांस्टेबल्स हैं, आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके जो एएसआई हैं, आपके जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो आपके मातहत पूरा एक स्टाफ, एक अमला, पूरी एक आर्मी लेकर आप चीजों को टेकअप किए हुए हैं। ये कैदियों के साथ हमने अक्सर देखा कि वहां पर बैठकर उनके साथ खाने भी शेयर करते हैं, गेम्स भी खेलते हैं। स्टाफ कैसा आपके साथ कोऑपरेटिव है? स्टाफ खुश है आपकी सरबराही के अंदर, या ज्यादा बर्डनाइज तो नहीं हो गए वो? नहीं, स्टाफ हमारे, असल में जो कैप्टन होता है तो स्टाफ उसी तरह बन जाता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको यही समझाया कि ये कैदी हमारे भाई हैं और इन्हीं की वजह से आपको जॉब मिली हुई है, इन्हीं की वजह से आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो इनका सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। तो वो कैदी उनका ख्याल रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्लासेस ये वो, अगर सिपाही हमारा पुलिस कांस्टेबल तावन न करेगा तो ये क्लासें सारी एक दिन में बंद हो जाएगी। लेकिन वो मोहब्बत के साथ म्यूजिक में इतने हैं कि वो हमारे सिपाही आदि तो वो म्यूजिक सीख चुके होते हैं उनके साथ। अच्छा, सारे इंस्ट्रूमेंट भी सिखाए जाते हैं, मतलब म्यूजिक का। अफशीन, ये हाल है कि अगर पाकिस्तान आइडल हो तो यहाँ पे जो कैदी हैं वो बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। स्टाफ कोर्सेज के हवाले से भी कुछ पूछना चाह रही थी आप, वो भी तो पूछे अफशीन जी। स्टाफ कोर्सेज जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, उनकी अपग्रेडेशन के लिए आपने क्या किया हुआ है? स्टाफ हम पहले तो हम ट्रेनिंग करने जाते थे लाहौर कैंप जेल में करने जाते थे। अभी हमारा हैदराबाद में पहले नारा जेल पे एक बना था ट्रेनिंग सेंटर, अभी बहुत अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर बना हैदराबाद सेंट्रल जेल में, जो INL वालों ने बना के दिया है, CM साहब ने स्टार्ट किया था।
वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो ऐसा ही है जैसे आप के कोई पीएसपी अफसर जाते हैं ना ट्रेनिंग करने के लिए, वही क्लासेस, वही रूम्स, वही हर चीज है। तो ये इंटरनेशनली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? नहीं, इंटरनेशनली तो इधर नहीं आते, हमारे प्रिजन में पंजाब के बलोचिस्तान के आते हैं हमारे पास। ठीक है, इंटर प्रोविंशियल जो है वो कोलैब होती है आपकी। अच्छा सर, आपका बड़ा कीमती वक्त हमने ले लिया सुबह सुबह। मुझे पता है कि जुम्मे से पहले कुछ मीटिंग्स भी आपकी होती हैं, उसके बाद फिर मसरूफियत ज़्यादा होती है। बिफोर आपसे जो है वो हम आपको शुक्रिया अदा करें, कुछ और सवालात भी मैं चाहूँगा उनकी भी थोड़े से आप जवाब दें। इंटरनेशनली आपको इस वक्त देखा जा रहा है, नेशनली भी इस वक्त आपको देखा जा रहा है, बल्कि हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि फीडबैक भी आ रहा है, जो लोग सवाल कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जो इस वक्त जो लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आपके सामने रखूँ। मैं आए जी जी बिल्कुल। सर, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कोविड के अंदर बड़े बुरे हालात थे, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से उसको टेकअप किया था। तो मैं चाहूंगा, पर्सनली आई हैव विजिटेड इन दैट टाइम, तो वो भी बताएं कि कोविड में आपने किस तरह से सारी चीजों को मैनेज किया था, इंटरनेशनल गाइडलाइंस को मलूज़ खातिर रखते हुए। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड में तो हमने इतना अच्छा काम किया, मैं ही सुपीरियर जेल था, मेरी टीम ने, आपको पता है हमें खौफ दिया गया था कि सोशल डिस्टेंस रखनी है, और जो कि हमारे पास पॉसिबल भी नहीं थी। और दूसरा ये था कि 50 साल से ज्यादा अगर किसी को कोविड पॉजिटिव हो जाएगा तो वो उसके बचने के चांसेस नहीं है। तो मेरे पास 70 साल के कैदी भी थे जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको रात को 2 बजे भी अपने घर से फ्रेश जूसेस बना के उनको पिलाए, और एक भी डेथ मेरे पास जेल में नहीं हुई। मुझे तो जैसे स्टार्ट हुआ था मैंने समझा था कि अल्लाह खैर करेगा, एक एम्बुलेंस जाएगी दूसरी आएगी। जो सोशल डिस्टेंस का हमारे पास मसला है कि 7000 कैदी एक दूसरे के साथ चिपटे पड़े हुए हैं, इसका तो हमने खिदमत की। हमने 4-4, 5-5 दफा स्पेशली उनको चाय पिलाई, गर्म पानी करके दिया, और उनकी ऐसी 70 साल कैदी भी हमारे सेहत याब हुए हम। सर, ये बहुत जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग रिकॉर्ड है कि कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई कोरोना के बायस, और इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। तो आप ये भी बताएं कि कोई ऐसा कैदी है कि जिसने आपको इंस्पायर किया हो, कोई ऐसा वाकया आपको याद हो, खूबसूरत लम्हा कोई याद? मैडम, ये जो कैदी हैं ना, आपको बता दूं कि ये बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। ये तो क्राइम की तरफ अगर ना आते तो ये तो साइंटिस्ट बन जाते। भले वो सखर का कैदी हो, कराची का कैदी हो, या शिकारपुर का कैदी हो, इनमें टैलेंट तो भरी पड़ी है, और ये अंदर से बड़े सादे होते हैं। अच्छा। और अंदर से ये कोई दहशतगर्द, ये कोई वो बड़े बड़े केसों वाले, मैं अभी नाम नहीं ले सकता, उनके साथ आप अगर आप बैठेंगे तो आप बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है। ये एचबीटीज नहीं होते हैं बेसिकली। माहौल इनको कोई बाहर गलत मिला था, लेकिन ये बंदे गलत नहीं है। अच्छा, तो कोई ऐसा शख्स जिसने आपको बड़ा मुतासिर किया हो, जिसकी कहानी कोई ऐसी हो? क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि बेगुनाह कैदी भी मौजूद होते हैं जेल के अंदर, लेकिन आप उन पर फिर भी शफकत का हाथ रखते हैं। तो कभी उनकी स्टोरी सुनते हैं आप बैठ कर के, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कैसे आ गए तुम? अभी भी एक कैदी हुजूर वक्त नाम है, मेरे पास है, पूरे जेल का वो हेड मुंशी है। वो यहाँ से बैठ के अपनी बच्चियों को पढ़ा रहा है। वो डर की का बैकवर्ड एरिया का रहने वाला बंदा है। यहाँ उसकी बच्चियां एक ASI हो गई है, एक CSS की तैयारी कर रही है, और यहाँ से बैठ के जेल से यही हुनर का काम करके अपनी फैमिली को चला रहा है और अपनी बेटियों को कमीशन की तैयारी करवा रहा है। इससे ज्यादा कोई स्टोरी होगी कोई? माय गुडनेस सर, मतलब ये तो आपने एक अनबिलीवेबल चीज शेयर की है। वाकई मुझे ये सब नहीं पता था बिलाल कि आप सरप्राइज हुई हसन साहब से बात करके? मैं बिल्कुल इनसे बात करके, और आपने जितना एक अच्छा एस्पेक्ट मुझे दिखाया इस जेल का, तो मैं आपको भी इश्तियाक हो रहा है कि जल्दी जाना चाहिए मतलब प्रोग्राम करने। लेकिन मैं अच्छा, लेकिन फिर मैं उसी सवाल पर आऊंगी कि आप ओवर क्राउडिंग को किस तरह से टैकल कर रहे हैं? वो ओवर क्राउडिंग तो अपनी जगह पे है, लेकिन हमने फिर भी इनको सेपरेट किया हुआ है। अगर कोई स्किन डिजीज वाला है, कोई हेपेटाइटिस C वाला है, कोई गन शॉट, आपको पता है आजकल हाफ फ्राई फुल फ्राई का होता है, उनको अलग हम उनकी खिदमत कर रहे होते हैं। उनकी बैरिक्स हमने अलग बनाई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई, मतलब मैं कोविड की बात करता हूँ कि कोविड में मुझे ये था कि कोविड में हर चीज बंद। 1000 कैदी हमारे मुलाकात करते हैं रोजाना। मैनुअल में अलाउ है कि 1000 कैदी जो भी मुलाकात करा उसका घर से खाना आ जाए, वो हम उनको खाना दे दें। कोर्ट पे 500 कैदी, ये मुलाकात है। प्लीज कंटिन्यू।
सिटी कोर्ट में कैदी 500 के करीब जाते थे, जो हाजिरी के बाद अपने घर वालों से मिलकर खाना खा कर आते थे। अच्छा। ये सब चीज बंद हो गई थी, मुलाकात हमने बंद कर दी थी, कोर्ट जाना हमने बंद कर दिया था, खाना हम लेते नहीं थे क्योंकि इनका कोई साबुन वगैरह सिगरेट वगैरह लेते थे तो वो 24 घंटे अपने पास रख के फिर इनको देते थे, तो वो 24 घंटे खाना तो नहीं रख सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खौफ ये था कि अगर खाना जेल का भी खराब होगा, बाहर का अलाउ नहीं करेंगे तो कहीं जेल में हंगामा ना हो जाए। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं डीआईजी साहब, मैं चाहूंगा कि उनके एक एक करके आप जवाब दें। पहला सवाल ये कि जब खाना आ रहा होता है जेल के अंदर, कोई सामान भिजवाते हैं किसी कैदी के अहले खाना जो उसके साथ रहा करते थे घरों में, तो चेकिंग बड़ी टफ होती है। तो हमने बड़ा फिल्मों में देखा है कि वो खानों के जरिए या खाने के ट्रक के जरिए जो किचन में जा रहा है उसमें से सामान की तरसील हो जाती है, या फिर कोई ऐसी चीज जो बैन हो यहाँ पर जेल के अंदर वो भी बासानी जाती थी। हम जरा फिल्मों का खाका है, बच्चे जो इस वक्त देख रहे हैं उनको भी जरा नहीं, ये हकीकत है कि खाना असल में हमारे जो अनपढ़ी फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को अंदर चर्च या हेरोइन पहुंचाने के लिए खाने का इस्तेमाल करते थे कि खाने के अंदर डाल के, लेकिन हमारे जो पुलिस वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 2017 से पहले ये चीजें ज्यादा थी, अब इसलिए नहीं है कि अंदर भी सख्ती है, ये पढ़ाने के अलावा एक सख्ती भी है कि आपने कोई मंशात में इन्वॉल्व नहीं होना है और कोई झगड़े नहीं करने हैं, तो उस पर सख्ती जब हो जाती है तो बाहर से कोई हिम्मत नहीं करता कि पकड़ी जाएगी तो हम भी गिरफ्तार हो जाएंगे, उनकी औरत होगी वो भी गिरफ्तार हो जाएगी, उनका वालिद होगा वो भी। अब मेरा दूसरा सवाल है अफशीन, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। मैं चाहूंगा फिर उसके बाद आप सवालात करें। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अब ये इसके लिए आप जरा रेडी हो गए, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये। नहीं, तुम कर जो होगा मैं बिल्कुल क्लियर बताऊं। पॉलिटिकल फिगर्स भी आती हैं जेल के अंदर ना, हमने देखा बड़े बड़े नाम आए, कभी आप पर कोई प्रेशर आया कि इसको ऑब्लाइज करना है? हमने देखा कि जो हलीम आदिल शेख हैं उनका भी बड़ा मसला चला, और ये सारे पॉलिटिकल फिगर्स लेने वाला था। हाँ, ये पॉलिटिकल फिगर्स आपके दोस्त हैं, मैं जानता हूं, तो कभी ऐसा होता है कि भाई मुझे जरा पर्सनल फेवर दो या ऊपर से प्रेशर आ जाए? अब आपने जैसे स्टार्ट किया तो मुझे हलीम आदिल की तरफ ही मेरा मुझे याद है। अब वो आजाद है, कभी आप फोन करके उनसे पूछें कि आप जब जेल में थे तो जेल में आप कोई प्रेशर अगर जेल वालों पे आया होगा तो आपके ऊपर सख्ती की होगी जी। वो जवाब दे सकता है, और मैं जो मेरा जो उसमें जवाब है कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई नहीं आता। हम हर किसी को अपने अपने क्लास में, आपको पता है आजकल जो 2019 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जेल मैनुअल नया बनाया है, प्रिजन रूल्स बनाए हैं, उसमें एमपी एमएलए को पूछे बगैर उसको बी क्लास दी जाती है। लेकिन ऐसे लोग जब आते हैं इनको बी क्लास तो हम देते हैं लेकिन रखते सेपरेट हैं कि आम आदमी के साथ कोई इनको नुकसान न पहुंचा दे या नुकसान न पहुंचाए और ये जाके वहां सियासत शुरू करें, तो इसलिए इनको थोड़ा सेपरेट रखते हैं, लेकिन उनको बी क्लास की सहूलत इनके पूछे बगैर दे देते हैं। ठीक है सर, आई एम डीपली इम्प्रेस्ड एंड हाईली इंस्पायर्ड बाय योर इनिशिएटिव दैट यू हैव टेकन, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपसे जो है आप यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएं और यहाँ पर एज ए गेस्ट आप आकर हमें दोबारा से रोशनी डालें कि आप क्या मराहत फराहम करें, क्या जेल विजिट करें, आप भी जेल दोबारा विजिट करें, जेल में प्रोग्राम करें कि ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ये सच साबित हो। ये वाकई बहुत आई ओपनर है मेरे लिए कि जेल का जो माहौल, एक डर बैठा हुआ था मेरे दिल में, तो ये तो आप लोग बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं कैदियों को, एक बाइज्जत शहरी बनने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। नहीं, आप आए, विजिट करें और प्रोग्राम करें। हमारे चेहरों से आपको लगेगा कि जेल के अफसर ऐसे हैं तो ये जेल में जुल्म की अफसर नहीं होती। चलें, बहुत शुक्रिया डीआईजी जेल खानाजात कराची मोहम्मद हसन सेतो, जिनकी वजह से कराची सेंट्रल जेल का पूरा नक्शा बदल गया। कराची सेंट्रल जेल के अंदर इफ़ यू टॉक अबाउट जेल वर्सेस रीहैब सेंटर, तो इन्होंने कन्वर्जन किया अफशीन रीहैब सेंटर के अंदर। इतनी सारी चीज़ें जो मैं आपको ब्रेक से पहले बता रहा था, यू आर विटनेस नाउ कि वही चीज़ें आपने डीआईजी साहब से भी सुनी है, तो वो कॉन्फ्रंट्रेशन भी हो गई है कि कोई इबाम नहीं रहा, कोई शक शुबात नहीं रहा। हमारे नाज़रीन भी बहुत एनलाइटन हुए होंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि अब व्यूअर्स चाह रहे होंगे कि यार आपने इतनी सारी बातें की हैं, इतनी क्यूरियोसिटी आपने वायरल कर दी है, हमें भी तो दिखाया जाए। तो आप लोगों से वादा है कि देर हो जाए लेकिन देर सवेर सही, लेकिन हम करेंगे जरूर एक ऐसा प्रोग्राम। लेकिन अफशीन, आपने कभी जेल विजिट की है लाइफ में? अल्लाह ना करे।
कभी प्रोग्राम के लिए, कभी चीज़ों के लिए, कभी भी नहीं किया वैसे। मुख्तलिफ इक़साम की जेल होती है। एक हम देखते हैं कि मर्दों की जेल यानी कि जो बालिग होते हैं उनकी जेल होती है, ख़वातीन की होती है, और एक जुवेनाइल जेल होती है जो बच्चों की जेल होती है। बीइंग अ क्रिमिनोलॉजी स्टूडेंट और बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट, हम जब क्रिमिनोलॉजी पढ़ा करते थे तो उसके अंदर हमें विजिट कराया जाता था मुख्तलिफ जगहों का। बच्चों की जेल का मंजर एक अलग होता है, मतलब बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हम जब वहाँ पर जाते थे तो हम ये देखते थे कि बच्चों से ना कत्ले ख़ता हो गया, गलती से कत्ल हो गया, गलती से जो है वो चोरी कर ली है, किसी दोस्त के उकसाने पे मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया, गलत सोहबत के अंदर ना, तो वो बड़े डिप्रेस्ड होते थे और नर्वस होते थे अपने माँ बाप से दूर, जेल के अंदर है, तो ऐसा लगता था कि हू का आलम है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम वहाँ पे गए हमने देखा वो बच्चे बड़े रिलैक्स्ड। क्यों रिलैक्स्ड? उनकी लाइफ दे रही। एक बच्चे से हमने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, कह रहे मैं दोस्तों के बहकाने में ना मंशियात पीने में लग गया था और मंशियात बेचना शुरू कर दी थी। तो अब मैं यहाँ पर हूँ, ये जेल की ज़िंदगी मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है और बाहर की ज़िंदगी के अंदर मैं बड़ा चीज़ों के अंदर, गलत चीज़ों के अंदर लगा हुआ था। बात ये सामने आई कि जेल की इंतज़ामिया बच्चों को स्पेशली मैं कह रहा हूँ फिर बच्चों को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनका अपने बच्चों से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक विमेन जो है वो कांस्टेबल हैं विमेन जेल के अंदर, फीमेल कांस्टेबल, और उन्होंने मुझे बताया, हम प्रोग्राम कर रहे थे तो एकदम से हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आया, बिल्कुल छोटा सा, वो आके उस कांस्टेबल के जो है ना वो चिपक गया। तो मुझे शायद लगा कि किसी कैदी का बच्चा है ना, तो यहाँ पर जो विमेन होती हैं उनके बच्चे होंगे। तो मैंने कहा कि आप, क्या नाम है आपका? तो उसने नाम तो नहीं बताया, देखकर ना उस एलपीसी को, जो लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल थी, उनको देख के कहा मामा। तो मैंने कहा ये आपकी कौन है? तो मुझे उस कांस्टेबल ने बताया, उस लड़की ने बताया जो जेल इंतज़ामिया थी, कि ये मेरा बेटा है। तो यहाँ पे जो इंतज़ामिया है अपनी कंट्रीब्यूशन देखें कि अपने बच्चों को भी ड्यूटी आवर्स में साथ रखती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे नहीं छोड़ सकती अकेले, तो उस जेल के अंदर इतना खूबसूरत माहौल है कि कांस्टेबल्स और अफसरान अपने बच्चों को भी रख लेते हैं और अक्सर। दूसरे बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह समझ के ट्रीट करना, क्योंकि बच्चे तो मासूम है, उनको तो चाहिए ना कि उनके सर पे दस्ते शफ़क़त हो। तो मैं अपने नाज़रीन से भी ये कहूँगी कि ज़ाहिर है जब आप लोगों को पता है जुवेनाइल जेल भी है, तो अपने बच्चों पर नज़र रखें, बुरी सोहबत में उनको ना बैठने दें कि वो कहीं खुदा न खास्ता उनसे कोई ऐसी ख़ता हो जाए, कोई गलती हो जाए कि जिसकी वजह से उनको जेल हो और फिर वो उनकी ज़िंदगी आगे के लिए मज़ीद मुश्किल हो। बहरहाल अब कुछ वाइंड अप की तरफ जाएंगे, कुछ रैप अप करेंगे चीज़ों को, क्योंकि टाइम जो है वो गुजरता चला गया और पता भी नहीं चला, और कैसे 2 घंटे गुजर जाते पता नहीं चलता। मुझे लगता है इस 2 घंटे से हम 4 घंटे में ना चले जाएं। मैं वाकई बहुत एनलाइटन हुई इस टॉपिक से, और मुझे जेल की जो आपने पूरा स्केच मेरे एक जहन में था वो 360 चेंज हुआ है, चेंज हो गया है ना। चलें, ये अच्छी बात है कि अगर हमारी को होस्ट का पूरा एक विजन चेंज हो गया जेल के लिए, तो इसी तरह व्यूवर्स का भी एक विजन चेंज हुआ होगा। और ऐसा नहीं है कि कोई शख्स अगर गलती करके जेल में चला जाता है और फिर वो, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए, क्योंकि आई हैव सीन वन ऑफ दोज, मेरे बड़े क्लोज लोग जो जेल चले गए थे गलती से, गलतियाँ हुई थी उनसे, लेकिन वो इस कदर नादिम थे कि जब वहाँ से निकल कर आए तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं आप एक्सेप्ट करते हैं? अगर एक शख्स एक तो गलती से गया है, उसका कसूर भी नहीं है और वो सज़ा काट के भी फिर आ चुका है, लेकिन वो जब वापस आ जाता है तो वो, आपको मैंने बताया ना जेल का निज़ाम कैसा है, वो वेल ग्रूम्ड होकर आता है, वो मुझसे और आपसे अच्छा ग्रूम, इंटेलेक्चुअल और एक्टिव होकर आता है और फोकस्ड होकर आता है कि अपने गोल्स पे, अपनी ज़िंदगी के मकसद पे काम करना है। तो एक्सेप्ट करें, टेक इट वेरी लाइट फॉर ऑल ऑफ देम। बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं तो यही समझ रही थी कि एक दफ़ा जो जेल चला गया उसको उम्र कैद हो गई, उसके लिए तो एक डेड एंड हो गया ना, वो तो इतना डिप्रेस हो जाता होगा कि उसके पास आगे के लिए कोई लाइट, कोई होप ही नहीं रहती होगी। लेकिन जिस तरह का माहौल प्रोवाइड किया गया है इस जेल में, तो उसके बाद तो फिर नई लाइफ शुरू हो जाती है, नई लाइफ शुरू हो जाती है। और ऐसी लाइफ शुरू हो जाती है कि जेल में जाने से पहले चोरी डकैती होती थी, गलत हरकत और सकनात होती थी, इन बैड टर्म्स रॉन्ग एक्शंस होते थे। जेल से निकलने के बाद बिल्कुल ट्रैक पर आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ मेरा ख्याल, मुझे हमें कॉल दी जा रही है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। जी अफशीन, हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है आपको नया फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के अंदर आप एंजॉय कर रही हैं? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ बिलाल, आपसे भी मैं बहुत सारी नॉलेज ले रही हूँ और नाजरीन तक के हम अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। न्यूज़ सेगमेंट के अलावा भी हम इंफोटेनमेंट पे भी बात कर रहे हैं, तो सब आप लोग देखें और फीडबैक दें हमें। अच्छा, व्यूवर्स को ये भी बता दें, कुछ और प्लान्स भी हमारे, कुछ और सेगमेंट्स को भी हम लेकर आना चाह रहे हैं, तो बहुत जल्द हम वो भी लेकर आएंगे।
जी बिल्कुल, न्यू सेगमेंट्स भी हमारे पास हैं लाइन अप और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि किरण आप लोग देखें, स्टे ट्यून विद अस।